सागर की कहानी ऐसी है कि एक सागर से मैं मिला था आईआईटी एडवांस के रिजल्ट में, और आज एक दूसरे सागर से मिल रहा हूँ नीट के सेलिब्रेशन में। तो सबसे पहली बात तो सागर, अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ और मोटिवेशन के बारे में बताओ कि कैसे कैसे तुमने स्टार्ट किया, कहाँ से बिलोंग करते हो, अपना परिचय, और क्या क्या डिफिकल्टी आपको फेस करने को मिली, कहाँ पर आप डिमोटिवेट हुए, और टेस्ट का क्या रोल रहा, बैकलॉग बना या नहीं बना, उसको कैसे कम बैक किया। तो वो एक हीरो वाली जर्नी बताओ कि वो कैसे हुई, ताकि बच्चे को लगे कि वो भी कर सकता है। मेरा नाम सारा गुप्ता है। मेरे इस बार रीनीट में 555 नंबर आए हैं और मैं उज्जैन के एक छोटे से गांव से हूँ, मध्य प्रदेश से। और मेरी जर्नी 2025 से स्टार्ट होती है, जब मैं 12th क्लास में आता हूँ। तो मैंने 11th तो मेरी पूरी की पूरी वेस्ट चली जाती है, एंड 12th में मुझे थोड़ा सा मतलब दोस्तों से पता चलता है कि नीट का कोई एग्जाम होता है। एंड मैंने बायो सब्जेक्ट भी ले लिया, तो मुझे पता नहीं था मैंने क्यों लिया है बायो। ये भी पता नहीं था मुझे। तो मैंने मतलब 12th क्लास में यकीन बेच लिया था। बहुत सारे बच्चे लच्छे बेच लेते हैं 12th क्लास में, लेकिन मैंने यकीन लिया था। इसका रीजन था मेरे पास। अच्छा। कि मतलब मेरी 11th वेस्ट चली गई थी, तो मैंने सोचा कि लच्छे लूंगा तो 12th का अकेला पोर्शन कंप्लीट हो पाएगा, एंड फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि मुझे मेरा ऐसा था कि मुझे 2025 में ही नीट क्लियर करना था। तो बहुत बढ़िया। तो मैं यकीन मैच लेता हूँ एंड फिर फैकल्टी से पढ़ता हूँ देन। लेकिन ये गलती चलती थी मेरी कि मेरा स्कूल भी था एंड देन मुझको क्लास भी लेनी 3-3, तो इतना सारा लोड हो जाता था। तो बस मैं क्लास ही ले रहा था, ना उनके रिवीजन कर रहा था अच्छे से, ना प्रैक्टिस कर रहा था। एंड देन मेरे 450 मार्क्स आते हैं, जो 2025 का टफेस्ट पेपर था। तो उसमें 450 मार्क्स आते हैं मेरे। एंड देन मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल, क्योंकि मेरी 3 सिस्टर्स हैं और मैं एक इकलौता हूँ घर में। तो घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं बहुत सारी, कि मतलब अकेला है लड़का, तो उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। कि पापा का भी मतलब, पापा मेरे फेरी लगाते हैं, गांव गांव कपड़े की फेरी करते हैं वो। एंड देन मेरी मम्मा है, वो स्कूल में काम करती हैं। तो अब मेरे पास, जब मैंने 2025 का पेपर दिया तो मुझे समझ में नहीं आया। मेरे 450 मार्क्स मुझे पता था, क्योंकि मैं जनरल से हूँ, तो मुझे पता था कि सिलेक्शन तो होना ही नहीं है 450 मार्क्स में। तो मेरे पास ये मतलब एक ऐसा मूड आ गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। 450 में सिलेक्शन होना नहीं है। अब मतलब मेरा मन तो था कि 2025 में ही मुझे नीट निकालना है। अब समझ में नहीं आया क्या करूँ। तो मैंने बहुत सारा भटका कि क्या करूँ क्या करूँ। एंड देन फिर मैं सोचता हूँ कि कोटा चला जाऊँ, लेकिन फाइनेंशियल इतनी दिक्कत थी कि कोटा तो जा नहीं सकता था मैं। तो एंड देन मैं 7 डेज का मतलब रेस्ट का समझ लो, या फिर मैंने एक्सप्लोर किया। एंड देन मैंने सोचा कि एक और बार दोबारा से तैयारी करते हैं। यकीन बन वो 2026 का 12 मई से स्टार्ट हुआ था, एंड मैं ले लेता हूँ। एंड देन उसके भी पैसे मेरी दीदी ने दिए थे। मैं मतलब पापा से मुझे पैसे मांगने में भी बहुत दिक्कत लगती है कि मैं कैसे बोलूँ उनसे। मतलब पापा मुझे कभी मना नहीं करते, लेकिन मांगने में थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसे, मतलब पापा की इतनी मेहनत के मैं अपने ऊपर मतलब कैसे इन्वेस्ट कर लूँ, समझ में नहीं आता मुझको। एंड देन मैं करता हूँ तैयारी, एंड बहुत अच्छी तैयारी चलती है। मैं मतलब पापा तो मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। पापा मेरी फेरी जरूर लगाते हैं, लेकिन उनने मुझे कभी भी कुछ भी काम नहीं कराया कभी भी। एंड मैं करता जाता हूँ तैयारी। एंड एक टाइम आता है जब नवंबर दिसंबर का टाइम, जब पापा को अचानक आंखों से दिखना बंद हो जाता है, मतलब धुंधला धुंधला दिखता है उनको। एंड उनको बहुत सारी, हम जब रिपोर्ट आती है उनकी, टेस्ट होते हैं, तो पता चलता है कि उनको मोतियाबिंद हो चुका है, कॉटरैक्ट हो गया है इंग्लिश में बोलते, तो वो हो चुका है। एंड उसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। एंड हमारी पूरी की पूरी फैमिली है ना, वो ऑपरेशन के नाम से बहुत डरती है। क्योंकि गांव में होता ही ऐसा है कि मतलब ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ होगा, आंखें में क्या क्या डालेंगे, कैसा होगा। एंड फिर बहुत सारी फैमिली डर जाती है। एंड इस टाइम पे मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ। एंड लेकिन सब लोग बोलते हैं कि ठीक है। और फिर पापा का फाइनली ऑपरेशन हो जाता है। एंड उस टाइम पे थोड़ा सा मैं मतलब मेरा बैकलॉग भी हो जाता है, एंड मैं कवर करता हूँ उसको। एंड अच्छी चलती जर्नी। एंड फिर मेरा एग्जाम जाता है 3 मई 2026 को, जो हुआ था एग्जाम, उसमें मेरे 680 मार्क्स आते हैं। अरे एंड देन बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एंड फिर बढ़िया रहता है, लेकिन फिर दुर्भाग्यवश वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो गया। एंड फिर मैंने मतलब उस टाइम पे मैंने अच्छी खासी मतलब मस्ती कर रहा था कि 15 बढ़िया दिन तूने बताए थे, 15 दिन में बहुत मस्ती मारी है। ठीक रहा फिर भी। एंड फिर मैं बढ़िया तैयारी कर ली थी मैंने, अच्छे मार्क्स भी आ गए थे। एंड मैं बहुत सारा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि 680 मार्क्स आ चुके हैं, अब क्या पता कैसा पेपर होगा। एंड फिर मतलब समझ में नहीं आता है। फिर फर्क की बहुत सारी रीनीट की क्लासेस देखता हूँ मैं। एंड मैं